हाथियों की एक एपिक जर्नी को, एक सफर जो आज से हजारों साल पहले इनके पूर्वज किया करते थे और आज ये भी बिल्कुल उन्हीं के नक्शो कदम पर चलने वाले हैं। हाथियों के लिए हजारों किलोमीटर का ये सफर आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा और जोमो नाम के इस छोटे हाथी के लिए तो ये पहली बार ही होगा कि ये इतनी लंबी दूरी तय करेगा। इसमें एक्साइटमेंट भी है और डर भी। तो आइए मेरे साथ हाथियों के इस बेहतरीन लाइफ एडवेंचर में। इस कहानी की शुरुआत होती है कालाहारी डेजर्ट से। अफ्रीका में मौजूद ये रेगिस्तान दुनिया के सबसे सूखे जगहों में से एक है, लेकिन यहाँ साल में एक बार पहाड़ों से होकर एक फरिश्ता आता है और तब ये जगह स्वर्ग की तरह सुंदर हो जाता है। यहीं पर मौजूद है ओकेवेंगो डेल्टा, जो कई बार सूखता है और फिर दोबारा से हरियाली की चादर इसकी सुंदरता इसे लौटा देती है। ओकेवेंगो में होने वाले बदलावों से यहाँ का हर जानवर वाकिफ है और जीवन देने वाली इस ओकेवेंगो नदी पे हर कोई निर्भर है। पर इन सब में जो नदी के आने से सबसे ज्यादा खुश होता है और जिनके लिए पानी ही सब कुछ होता है, वो है कालाहारी के एलिफेंट्स। इसीलिए हरियाली का मौसम इनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। वैसे इन हाथियों की एक हंसती खेलती दुनिया भी होती है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ कालाहारी के इन हाथियों से और हम साथ में चलते हैं इनके इस दुनिया में। ये हाथी यहाँ बहुत समय से रहते आ रहे हैं। वैसे तो इनके पूर्वजों के समय से आज तक इनमें तमाम बदलाव आए हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो आज भी बिल्कुल वैसा ही है और यही तो हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। वैसे इस झुंड में एक बहुत ही खास हथनी भी रहती है। मिलिए शानी से। 40 साल की हो चुकी शानी अपने बहन के बाद झुंड की सबसे एक्सपीरियंस एलिफेंट है और अपनी बहन के बाद झुंड की अगली मैट्रियार्क यानी कि लीडर शानी को ही बनना है। लेकिन अभी तो इसका पूरा ध्यान अपने 1 साल के बच्चे को पालने पर है। ये है जोमो, इस हाथी परिवार के सबसे छोटे सदस्यों में से एक। जोमो भी और बच्चों के तरह ही बड़ा चंचल है और ये भी खूब शरारतें करता है। इन हाथियों के लिए परिवार ही सब कुछ होता है और ये एक दूसरे की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। इस परिवार की लीडर है गाया, यानी कि शानी की बड़ी बहन। गाया ने कई सालों के मेहनत के बाद जाकर ये मुकाम हासिल किया है, जब पूरा परिवार उसकी हर बात मानता है। यहाँ एक खास बात ये है कि यहाँ मौजूद हर हाथी गाया की बहनें, बेटियां, ग्रैंड चिल्ड्रंस और बाकी सगे ही हैं। हालांकि यहाँ कोई बड़ा नर हाथी नहीं है, क्योंकि नर हाथियों को बड़ा हो जाने के बाद झुंड से दूर जाना पड़ता है और वो केवल कुछ ही मौकों पे झुंड में वापस आते हैं। वैसे अभी गाया एक बहुत ही जरूरी चीज सोच रही है। दरअसल इसे पता है कि कुछ ही समय के बाद डेल्टा सूख जाएगा और इसीलिए इसे अपने परिवार को अभी से ही यहाँ से दूर ले जाना है। और यही तो वो चीज है जो इनके पूर्वजों से लेकर आज तक वैसी ही है, यानी कि हाथियों की ये एपिक माइग्रेशन। आज से हजारों लाखों साल पहले इन हाथियों के पूर्वज भी ऐसा ही माइग्रेशन किया करते थे और आज ये हाथी हमें उनकी ही एक झलक दिखाने वाले हैं। इनका ये सफर हजारों किलोमीटर्स का भी होता है। इस परिवार में से बहुतों के लिए ये ट्रिप नया और एक्साइटिंग होने वाला है, लेकिन खतरनाक भी। अब सब कुछ निर्भर करेगा गाया के एक्सपीरियंस और नॉलेज पे, जो ये हाथी कई पीढ़ियों से अपने वारिसों को पास ऑन करते आ रहे हैं। वैसे तो हर साल ये सफर अपने साथ अलग अलग मुश्किलों को लेकर आता है, लेकिन इस साल ये इस परिवार में सभी की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला है। 2 महीने बाद अब ओकेवेंगो बिल्कुल सूख रहा है। एक समय पर जो जगह कभी हरा भरा हुआ करता था, आज वो रेगिस्तान में बदलते जा रहा है। अब यहाँ पर केवल थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ है और हाथियों के लिए एक साथ इतना सारा पानी देखने का ये आखिरी मौका है। और आखिरकार जोमो और उसका पूरा परिवार इस मौके को कैसे जाने दे सकता है, इसीलिए वो तुरंत ही झील के पास आ जाते हैं। हालांकि जोमो को तो नहीं पता कि आखिरी बार पानी में खेल कूद रहा है और इसके बाद तो कई महीनों के बाद ही इसे इतना सारा पानी एक साथ देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ों को ये बात अच्छे से मालूम है और इसीलिए वो भी इस बार पानी में भरपूर रह लेना चाहते हैं। पर कुछ ही देर के बाद ये जगह हाथियों के वजह से कीचड़ में तब्दील हो गया। वैसे कीचड़ को हाथी एज ए सनस्क्रीन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ की कीचड़ में कुछ तो गड़बड़ है। और सबसे पहले गाया को ये महसूस हुआ कि ये कीचड़ अब दलदल में बदलते जा रहा है। इसीलिए वो झट से सबको आवाजें देकर यहाँ से बाहर निकालने लगती है। सब तुरंत ही जैसे तैसे करके बाहर निकल भी जाते हैं, लेकिन इन सब में एक छोटा बच्चा दलदल में ही फंस चुका था और ऐसे में उसकी जान भी जा सकती थी। इसीलिए गाया उसे बचाने के लिए तुरंत ही दलदल में घुस जाती है।
उसने इससे पहले भी ऐसे बच्चों को मरने से बचाया था और इसीलिए उसने सबसे पहले बच्चे के सिर को दलदल से बाहर निकाला ताकि बच्चा सांस ले सके। और इसके बाद गाया ने बच्चे के बगल में गड्ढा करके उसे दलदल से बाहर निकाल लिया। वैसे अभी गाया की उम्र 50 साल से ज्यादा की हो चुकी है और इसने पहले भी कई बार डेल्टा को सूखते देखा है। इसलिए गाया को ये भी पता है कि अब इसके परिवार को यहाँ से जल्द निकलना होगा। गाया को इस सफर के हर पड़ाव के बारे में अच्छे से याद है। वो सारे रास्ते, खाने के लिए रुकने वाली जगहें, सफर में मौजूद खतरा और ऐसे ही बहुत कुछ। इसके बाद गाया तुरंत ही अपने परिवार को तपते हुए कालाहारी के बीच से लेकर इस एपिक जर्नी पे ले जाने लगी। एक सफर जो हजारों किलोमीटर तक का हो सकता है और तो और कभी कभी इसे पूरा करने में 8 महीनों तक का सफर भी लग सकता है। गाया परिवार को लेकर आगे बढ़ते जाती है। चलते चलते 4 दिन बीत जाते हैं और अब परिवार एक ऐसे जगह पर आ चुका है जहां इन्हें खाना मिलने वाला है। लेकिन यहां आके इन्हें एक सरप्राइज मिलता है। यहाँ इन सबको एक और हाथियों का परिवार दिखता है और बाद में ये पता चलता है कि ये तो इनके अपने ही हैं। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को काफी दिनों से नहीं देखा है और इसीलिए ये सब बहुत ज्यादा खुश थे। शानी भी अपनी एक कजिन सैम से मिलके बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। ये इसकी सबसे करीबी बहन है और इन दोनों को ही एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है। अब दोनों एक साथ मिलकर कुछ खाने जाते हैं। शानी पेड़ को जोर जोर से हिलाती है लेकिन इसके बाद भी केवल एक ही फल नीचे गिरता है। शानी फिर कोशिश करती है लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। अब जब ये हार मान ही चुकी थी तभी कहीं से वहाँ एक बड़ा मेल एलिफेंट आ जाता है और वो एक कमाल की चीज करता है। वो अपने 2 टांगों पे खड़ा होकर एक साथ ही बहुत सारे फल नीचे गिरा देता है। यहाँ जोमो को अपना रोल मॉडल मिल चुका है। खाने के बाद अब बारी थी फिर से आगे बढ़ने की। इनके सामने सर्कल्स और लाइंस का एक कमाल का नेटवर्क है और ये कालाहारी के आखिरी कोने तक जाता है। ये रहस्यमय लाइंस हाथियों के एंशिएंट रास्ते हैं और इनमें जो सर्कल्स हैं वो कुछ और नहीं बल्कि पानी के छोटे छोटे कुंड हैं। हाथियों के लिए इनमें बहुत ज्यादा पानी भी नहीं होता है पर इससे वो कम से कम अपनी प्यास तो बुझा ही सकते हैं। एक दिन के बाद जोमो का परिवार भी एक ऐसे ही पानी के कुंड के पास पहुंच जाता है। शानी और जोमो खुशी से दौड़ते दौड़ते कुंड के पास जाते हैं। लेकिन ये क्या, जब ये दोनों कुंड के पास पहुंचते हैं तब इन्होंने पाया कि इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। अब शायद जोमो को कुछ और समय पानी के बिना ही रहना होगा। कुछ ही देर में शानी को हवा में एक जानी पहचानी सुगंध महसूस होती है। आगे पता चलता है कि ये एक मरे हुए एलिफेंट के हड्डियों की स्मेल थी। शानी और दूसरे हाथी तुरंत ही उसके पास गए और इन्होंने उस हाथी के लिए कुछ देर तक शोक भी मनाया। ये हाथी शायद पिछले साल यहाँ आया होगा और भूख और प्यास के कारण इसकी मौत हो गई। हो सकता है कि शानी इस हाथी को जानती भी हो, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पानी नहीं मिला इसलिए गाया परिवार को लेकर आगे बढ़ जाती है। उसने अगले वाटर होल यानी कि कुंड तक जाने वाला सबसे नजदीकी रास्ता चुना है। अब इन्हें वहां तक जाने में कितने रातें और कितने दिन लगेंगे ये तो इनके स्पीड पे ही निर्भर करेगा। इस नए जर्नी में जोमो बहुत से नए जगहों और जीवों को अपने सामने देख रहा था। ये सब इसके लिए एक्साइटिंग तो था ही, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत ज्यादा थका देने वाला भी था। इधर चलते चलते इन्हें अब लगने लगा कि पानी बिल्कुल पास ही है और ऐसा सच में था भी। वो फाइनली एक पानी के कुंड के पास पहुंच ही जाते हैं और इन्होंने दूसरे सभी जानवरों को वहां से भगा दिया क्योंकि हाथियों के आ जाने के बाद यहाँ सर्वाइवल ऑफ द बिगेस्ट का कानून चलेगा। इधर जोमो ने जैसे ही देखा कि उसकी माँ का ध्यान उस पे नहीं है तो वो तुरंत ही भाग के वॉर्थॉग्स के पास खेलने के लिए आ गया। लेकिन वॉर्थॉग्स इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं थे, इसलिए जोमो वापस से अपने परिवार के पास आ जाता है। इधर जब शानी ने पानी पीने का प्रयास किया तब उसने पाया कि पानी तो बिल्कुल खराब हो चुका है। पर खुशी की बात तो ये है कि पास ही मोपानी के वुडलैंड्स मौजूद हैं। ये हाथियों के सबसे पसंदीदा खानों में से एक है और इसमें काफी पानी भी होता है। सारा परिवार तुरंत उसे खाने में लग गया। वैसे ये एक दिन में 270 केजी तक खाना भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें एक और जीव कड़ी टक्कर दे रहा है, मोपानी वॉर्म्स, जो अपने बॉडी वेट से 2 गुना एक ही दिन में खा सकते हैं। ये इतने खतरनाक इसलिए भी हैं क्योंकि ये 100 मीलों में फैले जंगल को भी तबाह कर देते हैं। इन्होंने हाथियों के खाने लायक
कई पत्तों को पहले से ही खा लिया था, इसीलिए परिवार को और आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद परिवार को एक बहुत बड़ा सा नमक का रेगिस्तान दिखा। इसे पार करना परिवार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, पर गाया ने यहाँ भी अपने परिवार के लिए खाना ढूंढ ही लिया। दरअसल यहाँ एक आइलैंड मौजूद है जिसमें बहुत सारे बैबॉब के पेड़ मौजूद हैं। इन पेड़ों में बहुत नमी होती है जो इन हाथियों की प्यास मिटाने के काम आती है। यहाँ शानी बच्चों के लिए पेड़ के बाहरी मजबूत छिलके को निकाल दे रही थी, जिससे वो भी अपनी प्यास बुझा सके। देखते ही देखते रात हो गई और परिवार एक रात के लिए यहीं रुकने का मन बना लेता है। घने अंधेरे में इस आइलैंड के मिस्टीरियस जीव नजर आते हैं और जोमो और उसका पूरा परिवार चैन से सपने देखता है। फिर सुबह होने के बाद गाया परिवार को उठाती है और परिवार आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये गर्मी और बढ़ने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहते हैं, पर रेगिस्तान को तो कुछ और ही मंजूर है और रेगिस्तान में भयानक आंधी तूफान आ जाती है। अब परिवार के लिए आगे बढ़ना मुश्किल तो था, लेकिन इसके अलावा ये कुछ और कर भी नहीं सकते थे। जोमो छोटा है, इसीलिए इसे तूफान में चल पाने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन शानी इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती है और एक माँ होने के नाते वो जोमो की पूरी मदद करती है। कुछ देर बाद ये तूफान से निकल तो जाते हैं, लेकिन इस तूफान की वजह से ये सब बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इसीलिए अब तो इन्हें खाने और पीने की सख्त जरूरत है, पर मुश्किल तो ये है कि इस तूफान में गाया रास्ता भटक चुकी है। पर तभी गाया को कुछ महसूस हुआ और कुछ ही देर में शानी को भी यही महसूस होता है। इनका पूरा परिवार दौड़ते हुए एक जगह पर जाने लगा, लेकिन ये क्या, गाया को ये तो लगा था ये आसपास पानी है, पर पानी इतनी गहरी खाई में जाने पर ही मिलेगा, ये तो इसने कभी सोचा ही नहीं था। अब जब ऐसा लगने ही लगा था कि अब इस परिवार का वजूद खतरे में है, तभी गाया को कोई जाना पहचाना जीव नजर आता है। ये है कोयलिया चिड़ियों का एक झुंड। गाया ने कई सालों पहले अपनी माँ को इनका पीछा करते हुए देखा था और इसीलिए अब गाया भी इनका पीछा करना शुरू कर देती है। और आखिरकार गाया ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये बर्ड्स इसे एक पानी के छोटे से कुंड के पास ले आते हैं। परिवार ने जैसे ही पानी देखा सब बहुत ज्यादा खुश हो गए और अपनी प्यास मिटाने लगे, लेकिन अभी सबका पेट भरा भी नहीं था। इससे पहले ही गाया सबको आगे बढ़ने को कह देती है। दरअसल वो इन बर्ड्स का अभी भी पीछा करना चाहती थी, क्योंकि इसे इस छोटे से कुंड से कहीं ज्यादा पानी की उम्मीद है। और गाया का सोचना सही भी है, क्योंकि ये बर्ड्स इन्हें ले जाने वाले हैं माइटी जाम्बेजी रिवर के किनारे पे। वहीं पे मौजूद है विक्टोरिया फॉल्स, मोसी ओयातुनिया, जिसका मतलब है द स्मोक दैट थंडर्स। इसके ऊपर एक जन्नत है जिसे गाया कई दिनों से ढूंढ रही है। पानी के साथ साथ यहाँ खाने की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि किनारे पे ही पाम ट्रीज से भरा आइलैंड भी मौजूद है, जो जोमो और इसके परिवार की भूख तो आराम से मिटा सकता है। कुछ देर के बाद पूरा परिवार वहाँ पहुँच भी जाता है और अब पानी को देखने के बाद इन्हें अपना भारी भरकम शरीर भी बहुत हल्का लगने लगता है। सबने न जाने कितने दिनों के बाद इतना सारा पानी देखा था। गाया अभी आइलैंड तक जाने के बारे में सोच रही है, लेकिन इससे पहले ये माइटी जाम्बेजी नदी से अपनी प्यास मिटाएगी, क्योंकि पिछले 2 महीनों से इन्होंने भरपेट पानी नहीं पिया है। वैसे आइलैंड तक जाने के लिए परिवार को नदी पार करना होगा, पर इसमें ढेर सारे खतरनाक क्रोकोडाइल्स भी हैं। पर इसके बाद भी गाया डिसाइड कर लेती है कि अब वो नदी से होकर आइलैंड तक जाएगी। धीरे धीरे एक एक करके पूरा परिवार किनारे पे उतरता है। क्रोकोडाइल्स की नजर भी इन पे जाती है, लेकिन गाया और शानी मिल के सभी बच्चों को मगरमच्छों से बचा लेते हैं और फिर जल्द ही परिवार मगरमच्छों के इलाके से बाहर निकल जाता है। दरअसल मगरमच्छ सबसे ज्यादा शिकार किनारे पे ही करते हैं, न कि गहरे पानी में। लेकिन आगे इनके साथ जो हुआ वो तो क्रोकोडाइल से भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि आगे बढ़ते ही पानी बहुत ज्यादा गहरा होता गया और यहाँ आकर पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ऐसे में कई बार तो हाथी भी बहकर वाटरफॉल के नीचे गिर जाते हैं। यही डर गाया को अपने परिवार के लिए भी है और इसीलिए परिवार बहुत ही ध्यान से तैरते हुए आगे बढ़ने लगता है। हाथी कमाल के तैराक होते हैं और ये तैरते तैरते किनारे की तरफ पहुंच ही जाते हैं। खाना, पानी और सुरक्षा तीनों एक ही जगह पर, ये तो कमाल है। अब अगले कुछ महीनों तक ये परिवार यहीं रहेगा और तब तक में तो ओकेवेंगो फिर से हरा भरा हो ही जाएगा।
ये है आइवरी पाम्स के पेड़ और इनमें लगे बेरीज पूरी तरह से पक चुके हैं और यही खाना होगा इस हाथी परिवार का। इनका पेड़ से बेरीज गिराने का अंदाज भी कमाल का है। अब अगले कुछ महीनों के लिए पूरा परिवार इसी आइलैंड में रहने वाला है। ये जगह सच में हाथियों के लिए किसी जन्नत से तो कम बिल्कुल भी नहीं है। जोमो का पूरा परिवार यहाँ बड़े आराम से रहता है, लेकिन यहाँ भी ये हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये जगह भी एक दिन सूख जाएगा और तब इन सबको वापस अपने घर यानी कि ओकेवेंगो में लौटना होगा। इनके वापसी का सफर तो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उस सफर में परिवार का सामना होने वाला है खतरनाक शेरों और चोर लकड़बग्घों से। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 300 लाइक्स और फिर मैं इसका सेकंड पार्ट भी ले आऊंगा।